तो अब शुरू करते हैं हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर बच्चों, जिसमें कि हम आपको अभी तक बता चुके हैं बेसिक सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और बच्चों है ना डिकम्पोजिशन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम उसको आगे आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर कभी भी आपको यू वी करके दो फंक्शन दिया हुआ रहे तो आपको, जैसा कि हम बोले थे कि आप टैटू बनवा लो या 100 बार लिख लो या 50 बार लिखो या 1000 बार लिखो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला, कहते हैं ना कि इंटीग्रेशन में ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। तो पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही रखना चाहिए, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट बच्चों, सॉरी दूसरे वाले को इंटीग्रेट, और उसके बाद फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है और जो आए उस पूरा का इंटीग्रेशन अगेन करना है। हाँ या ना, ये बात हम आपको बता चुके हैं। और अभी अभी आते आते हम ना आलोक सॉरी सुभाष से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछें कि सुभाष बताइए जरा log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि आप बचपन से जान रहे हो कि अगर log x हम आपको दे दें तो log x का डिफरेंशिएशन बड़ा ही काम का फॉर्मूला होता है, 1/x होता था। ये भी आप जान रहे हो कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन दे दे तो हम लोग log x प्लस सी बोल देंगे। लेकिन ये एक अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बच्चों कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। यस, मेरी बात समझ रहे हैं? log x का इंटीग्रेशन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको बच्चों हम लोग बना सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल से। यस बच्चों, वही पुराना रूल जो आपके सर के ऊपर लिखा हुआ है ना, इसी पुराने रूल से हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। और जैसा कि हम आईपीपी आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको पॉइंट बताए थे कि अगर कोई फंक्शन ना हो तो बताइए तो क्या इसमें log x एक फंक्शन है और दूसरा अपन एज्यूम कर लेते हैं 1 यूनिटी, यानी कि x का पावर 0। तो इसमें बताइए तो अगर आइलेट के अकॉर्डिंग हमारा पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन होगा और तीसरा फंक्शन कौन होगा। और हालांकि दो ही फंक्शन पहचानना है, तो log तो बच्चों ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन है ना, और ये दूसरा वाला हमारा सेकेंड फंक्शन। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना होगा कि log x को ऐसे लिखना होगा और 1 को इंटीग्रेट करना होगा, फिर बच्चों log x को डिफरेंशिएट करना होगा और जैसे ही आप log x को डिफरेंशिएट कर लोगे तो फिर आपको 1 को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन अगेन। अब आइए जरा देखिए कि log x तो एज इट इज हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और उसके बाद फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया और 1 का इंटीग्रेशन अभी अभी हम आपको बताए हैं कि x हो गया और x से x ये हमारा कट गया अगेन। तो ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा होगा x log x माइनस x प्लस सी, दिस इज द बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ log x। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये एक फॉर्मूला है कि डायरेक्ट आपको आज के बाद याद रहना चाहिए। log x का इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन में से एक है ये हमारा log x का। चाहते तो हम छोड़ भी देते, आईबीपी बताए हुए थे उसके बेसिस पे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गया कि ये हो गया हमारा x log x और माइनस का बच्चों क्या चीज x प्लस का c, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा अच्छे से। आया क्या? आया ना? अगर आप ये सब बात समझ चुके हैं और आईबीपी अच्छे से याद हो चुका है तो हम आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन बच्चों बताएंगे, है ना। जैसे कि लिख लीजिए 9 स्पेशल इंटीग्रल। हालांकि ये आपके सिलेबस में है या नहीं है ये आप एक बार देख के बता देना हमें कि 9 स्पेशल है या नहीं। सुभाष, क्या 9 स्पेशल है क्या? यस और नो? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है सिलेबस में। हाँ ओके, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर बच्चों जब आपका देखा था तो उसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दिए थे, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 9 स्पेशल है। तो लिखिएगा हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगला 9 स्पेशल फॉर्मूला। ये 9 स्पेशल फॉर्मूला बच्चों आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे कि आप अभी तक जो इंटीग्रेशन समझ चुके हैं कुछ बेसिक फंक्शन का, उसके बाद आप रूल समझ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन का,
और कहीं आपके मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि सर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, और उसके बाद अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो क्या करेंगे? ऐसा सवाल तो बच्चों आपके दिल में नहीं है, क्योंकि अगर जो दो चीज अगर डिवाइड में है तो उसको आप मल्टीप्लाई वाले फंडा से भी कर सकते हो। ऑल राइट ना। तो 9 स्पेशल इंटीग्रल में हम आपको बताना चाहेंगे टोटल 9 फॉर्मूला है जो आपको बच्चों जरूर याद रखना पड़ेगा, है ना। ये इंटीग्रेशन अपना फॉर्मूला बेस्ड ही चैप्टर है। जितना अच्छा आपको फॉर्मूला याद रहेगा, जितना आप मेथड को जानोगे, उतना बढ़िया रहेगा। तो आइए 3 पेयर करके 3-3 का ग्रुप बना करके हम लोग 9 फॉर्मूला को देखने वाले, जिसमें कि हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों कि अगर कभी हमारा ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपको दे, है ना, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है 1/2a log ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस का c। और ये बच्चों फॉर्मूला ना आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या ये आप याद रख पाओगे? अच्छा, इसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लास 12 के भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, जेई के भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, और यहां तक कि इंटीग्रेशन कभी भी आता है ना तो ये 9 फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप डायरेक्ट इस 9 फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो, है ना। अब अगर आप इस फॉर्मूला को फॉर्मूला नंबर 1, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है और याद रख लिए हो, तो आइए इसकी एग्जाम्पल को जरा देखते हैं कि अगर कभी आपके जीवन में इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दे दे तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे सोचोगे? यस सर, फॉर्मूला नंबर 1 पे आ रहा है। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। यस बच्चों, अब 2 का स्क्वायर, तो आपको ये फॉर्मूला दिख गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2a। और हाँ, ए की जगह 2 लिखना है, फिर लॉग ऑफ x माइनस ए, और x माइनस ए हो गया बच्चों हमारा x माइनस 2, और x प्लस ए हो गया x प्लस 2 प्लस 3। ये हो गया हमारा आंसर। बड़ा ही सिंपल, सटीक, डायरेक्ट। हाँ, ये फॉर्मूला का प्रूफ होता है। मैथ्स में तो पहली बार बच्चों कोई भी फॉर्मूला विदाउट प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे दिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, और आपसे पूछे बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? हाँ या ना बताइए, कर सकते हो बच्चों? बताइए प्लीज। यस सर। यस, वेरी गुड। महक, कर सकती हो? प्रियंका, यस सर। वेरी गुड। यहां पे पहचानना होगा आपको ए स्क्वायर कभी नहीं देता है सागर, तो आपको क्या करना होगा ना, वो क्रिएट करना होगा, है ना, समथिंग का स्क्वायर यस देखना होगा। तो यहां पे तो सर 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपके जीवन में कहोगे कि ये बहुत बड़ा तकलीफ हो गया कि सर 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, सही में, है ना, तकलीफ है या क्लियर है? यस। आइए ना थोड़ा सा दिखाते हैं कि ये जो चीज है ना बच्चों, हमारा एक्स स्क्वायर है और ये -2 का होल स्क्वायर है। एग्री? क्योंकि आपको ए का स्क्वायर देखना ही है। जब तक कि आप ए का स्क्वायर नहीं देखोगे, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं देखोगे, तब तक आप इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते। इंपॉर्टेंट बात इज कि अंडर रूट में भी हम लोग ये चीज करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, अभी डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये टोटल 3-3 का ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप में 3 फॉर्मूला, टोटल 9। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, उसका एग्जाम्पल। तो जैसे आप इस रूप में इसको देख पाइए तो आपको ये याद रहना चाहिए कि 1/a, और a की जगह पे √2, फिर लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c इज योर राइट आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। अगर आप फॉर्मूला नंबर 1 समझ गए बच्चों, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 में देखा जाए कि थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, हल्का हल्का बदलेगा, तो आप भी हल्का हल्का बदलना, है ना। फॉर्मूला नंबर 1 में पहले एक्स स्क्वायर है, फिर बाद में किसी कांस्टेंट का स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 2 में बच्चों थोड़ा सा बदल देते हैं, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर कर देते हैं
और फिर एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। टेक्निकली एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के आगे -1 हमने लगा दिया। यस बच्चों, तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल वही होता है, 1/2a log ऑफ, देखिएगा जरा, a माइनस एक्स, क्योंकि पहले a माइनस एक्स था इसीलिए a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स प्लस का c। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 2। आई बात समझ में? अब इस पे भी हम आपको अनेकों एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, है ना। आइए सबसे पहला एग्जाम्पल आपको हम ये चिल्लर वाला ही दिखाते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको हम दे दें तो आप यहां देखोगे 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर देखोगे और फॉर्मूला कहोगे सर 1/2a और a की जगह पे 1, और उसके बाद फिर क्या बोलोगे, लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स प्लस का c। आया समझ में? अगर ये आपको समझ में आया बच्चों तो प्लीज आप ना ये वाला ट्राई करो कि अगर हम आपके सामने 7 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलोगे। यस, जिससे पूछेंगे वो बताएं। सागर अपना माइक ऑन करिए और अपने कॉपी पे जो आंसर लिखे वो डिक्टेट कीजिए ताकि हम स्क्रीन पे सबके लिए लिख पाए। यस सागर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर। यस, बताइए प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू, मतलब डी बाई डी एक्स को √7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे। वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना ही पड़ेगा। उसके बाद इक्वल, यस सर। यस, उसके बाद 1/2 इंटू 7, 1/2 इंटू 7 या √7 सागर? √7, यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट उसके बाद मॉड, लॉग ऑफ, लॉग के बाद मॉड, Yes. के अंदर 7 माइनस एक्स यस डिवाइडेड बाई 7 प्लस एक्स प्लस c √7। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ओवरऑल बच्चों ये रूल आप सभी को याद होना चाहिए, है ना। अब इसी रूल पे ये दो जो फॉर्मूला बताया ना, इसी पे थोड़ा सा हम अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं, है ना। ये दो फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा अभी, मतलब ऐसे देखो, पढ़ना तो ऐसे नहीं पढ़ना हल्का फुल्का बच्चा टाइप से, एकदम जिस पे हम जोड़ देना उस पे आप भी जोड़ दे देना और 10 बार 5 बार अपने उसी कॉपी में उसी वक्त लिखते चलना। अगर हम कोई बात करने लगे तो जो चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें, ज्यादा जोर दें, तो उसको आप भी ज्यादा फोकस करके ज्यादा ध्यान में रख करके करिए, और बच्चों दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े वैसा पढ़िए, है ना। अब हम आपको ये दो फॉर्मूला बताएं, प्यारा प्यारा दो एग्जाम्पल दिखाएं। अब इसी दो फॉर्मूला पे हम आपको चाहें तो एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और आप सभी बच्चों को वो दिक्कत कर सकता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देखिए बच्चों, ये रहा आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या आपको दिखाई दिया? डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको दे दी और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बना पाइएगा? चलिए यहां पे 3 कर देते हैं थोड़ा और आसान बनाने के लिए। सर बना दे। यस जरूर बनाइए, मिल जाएगा। यस जरूर बनाइए। तो आपको अपने दिमाग से ये पूछना होगा कि हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रिजल्ट, तथा हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट। हम लोग ना यही दो रिजल्ट जानते हैं। तो इन्हीं दोनों रिजल्ट में इसको बच्चों कन्वर्ट करना होगा, इसको देखना होगा, है ना। अब आइए इसको कैसे देख पाएंगे, तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, ये डिनोमिनेटर ही है ना। डिनोमिनेटर ही पूरा क्वेश्चन है और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आप में से कितने बच्चे एग्री होंगे कि अगर हम इसके जगह पे ऐसा लिख दें, एक्स स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है बच्चों बेसिकली, एक्स स्क्वायर -2 इंटू का ए इंटू का बी। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है ना, बी के जगह पे 2 है और ए के जगह पे x है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, 2 के स्क्वायर को जोड़ देते हैं और 2 के स्क्वायर को घटा देते हैं और +3 को ऐसे लिख देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये प्रक्रिया समझे? दिस प्रक्रिया
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेकिंग होल स्क्वायर। ऑल राइट, कोई दिक्कत इसमें? तो आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे ये हमारा बन गया इंटीग्रेशन में, यहां से यहां तक अगर आप गौर फरमा के देख रहे होंगे तो यहां से यहां तक आपको किसी चीज का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दिया क्या? ये आपको दिखाई दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में बच्चों 4 और +3 यानी कि -1। अब बताइए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जैसा शकल में बना या सेकेंड नंबर में बना? तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, और जैसा कि हम आपको लीनियर में बताए हुए हैं, यस सर। या फिर लीनियर में हम ये बताए हुए हैं, या लीनियर आपको नहीं समझ में आए तो आप ना इस x-2 को t एज्यूम करो। जैसे ही आप t एज्यूम कर लोगे तो हम जैसा कि कसम खिलाए हुए थे कि जैसे ही t एज्यूम करना, लगे हाथ डिफरेंशिएट कर लेना और ये जान लेना कि dx और में क्या रिलेशन है। तो dx और dt में बच्चों दोनों इक्वल हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये लीनियर था। और अब क्या कर रहे हैं, इस dx की जगह पे dt अपन पुट कर रहे हैं, और x-2 के होल स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर पुट कर रहे हैं, माइनस का 1 का स्क्वायर देख रहे हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1 पे पूरा साफ साफ दिख गया। तो फॉर्मूला नंबर 1 का अभी हम आपको बताए हैं कि इसका आंसर बच्चों क्या होगा, 2x, और अगर फॉर्मूला x में जी रहा है तो x, लेकिन t में चल रहा है तो 2t, है ना, log ऑफ मॉड ऑफ t-1 डिवाइडेड बाई t+1 प्लस का c। और t तो हमारा आपका माना हुआ चीज था, तो अति शीघ्र हम लोग इस t को हटाएंगे, है ना, किससे, x-2 से। जहां जहां t है बच्चों वहां वहां हम लोग x-2 पुट कर देंगे, और फाइनली अंततः हम लोगों के पास ये आंसर आएगा। और हम जानना चाहते हैं क्या आपको ये थोड़ा सा एबव लेवल का क्वेश्चन इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड समझ में आया कि नहीं आया, बताइए प्लीज। आया बच्चों? यस सर। यस, ऐसा हर बार नहीं होगा। x-, यस बताइए। x-2 +3 कैसे लिखते हैं सर? x-2 +3 गलती से। यस, एक बच्चा हमसे पूछा, छोटा छोटा बच्चा मैथ से हमारा भी टेस्ट करते रहता है ना, एक बच्चा हमसे पूछता है, सर बताइए आप तो बहुत बड़े मैथ्स के लोग हैं, बहुत सारा मैथ्स का काम करते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, खुद भी मैथ्स बहुत करते रहते हैं, आप हमें बताइए कि सर 2 + 3 ना 6 कैसे हुआ? हम फिर बड़ा बड़ा दिमाग लगाने लगे कि भाई ऐसे होगा, कॉन्ट्राडिक्शन से होगा, ये बोलने लगे वो बोलने लगे। वो झट से बोलता है हमें गलती से, बोले वाह मजा आ गया। फिर उस दिन से उस थ्योरी को हम अपने जीवन में भी अप्लाई कर लिए, और जैसा कि आप पूछे कि सर 3 कैसे हो गया, तो है ना वो बाबा का जो थ्योरम दिया हुआ था ना, गलती से। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये टैलेंटेड बच्चे की कमी नहीं होती है दुनिया में। आइए अब फॉर्मूला नंबर 2 हम आपको बता दिए, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको ये 2 फॉर्मूला जरूर याद हो गया हो। तीसरा फॉर्मूला पूछने से पहले, है ना, हम आपको एक प्यारा सा इंट्रीगेशन देते हैं। आप में से कितने बच्चे को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? dx डिवाइडेड बाई x² + 1 का इंट्रीगेशन क्या होगा? क्या निशा को पता है? 1/8। नहीं, गलत जवाब, नहीं पता है इसका मतलब, नहीं दिमाग का। नहीं बाबू, तुम फिर फॉर्मूला रटे हुए हो, है ना, ऐसे रट्टू तोता ना बनो बाबू। चलिए हम पूछना चाहेंगे प्रियंका से। प्रियंका, क्या आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद है? यस और नो? नहीं सर। ओके, महक आपको याद है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन? सर 1/1 सर 1/1 + x²। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर tan इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है, तो यहां देखिए वही तो है, इधर उधर लिखा हुआ है, दोनों तो सेम है ना बच्चों। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। एज सिंपल एज इजी बच्चों, है ना? बात समझे कि नहीं समझे? सुभाष बड़े बड़े फॉर्मूला की तरह सोच रहा था, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको x² + 1 रहे तो बेसिक फंडा तो कभी नहीं भूलना है। और इसके बाद हैशटैग फॉर्मूला नंबर 3 हम आपको बताना चाहेंगे, ताकि आपको याद रखने में थोड़ा सा मेरे तरफ से हेल्प हो जाए। और वह क्या होगा बच्चों, अगर आपको dx/x² + 1 दे तो उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको कभी x² + a² दे, जहां पे a बिलोंग्स टू एनी कांस्टेंट, लाइक 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, रूट दे दो, है ना, अंडर रूट में दे दो, इरेशनल दे दो, प्राइम दे दो, कुछ भी चलेगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों लगभग लगभग इसी के जैसा होगा, इस बातों को तो फील कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो एग्जैक्टली होगा बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब आप दोनों में फील करो कि एक हो गया जनरल फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स, कि किसी भी नंबर के लिए सत्य होगा, और जब एक 1 होगा तो एक ही जगह पे 1 रखिएगा तो देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम सेम दिख गया ना। तो याद रखने का टिक्टिस कि अगर माइनस रहे ना तो लॉग आता है, माइनस आगे रहे या पीछे रहे तो लॉग आएगा, और अगर प्लस रहे बच्चों डिनोमिनेटर में x² + a² तो फिर tan इनवर्स आएगा। सहमत कि नॉट सहमत? अब अगर आपको ये तीसरा फॉर्मूला समझ में आया तो एक प्यारा सा एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं जरा। अगर हम आपके सामने ऐसा रख दिए कि x² + 25, तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो, निशा बताएगी, माइक ऑन करके रिजल्ट बोलेंगे। क्या मेरी आवाज है? 1/5। वेरी गुड वेरी गुड, 1/5। Yes, क्योंकि आप यहाँ पे 5 ना, 1/5 यस यस, tan इनवर्स, tan इनवर्स हाँ हाँ, x/5, वेरी गुड वेरी गुड, x/5 + c। बहुत बढ़िया। सी नहीं भी बोलोगे चलेगा, हम जान गए बहुत समझदार लोग हो, है ना। अब आपको ये बात सब समझ में आ रहा है बच्चों, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल कैसे कैसे रूप में आएंगे, ठीक है। चलिए सागर बताएगा कि x² + 3 दे दिए तो इसका आंसर क्या लिखोगे सागर? डायरेक्ट लिखना है फॉर्मूला का यूज कर। 1/√3 वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें बस यही चेक करना था कि आप ना 3 नहीं देख रहे हो, आप वहां पे √3 का स्क्वायर देख रहे हो। यस, क्योंकि आपको हर एक सवाल का शकल में इसका शकल ढूंढना, अब आपको आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये 1/√3 tan इनवर्स x/√3 + c दे देते हैं। अब ऐसा ऐसा चिल्लर चिल्लर ढेरों सवाल आपको दिखाई देगा, लेकिन क्या इसी में थोड़ा सा बच्चों स्पेशल करें क्या, थोड़ा सा स्पेशल, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग, है ना। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा स्पेशल देखना चाहते हो तो आप ना, हम कहेंगे कि आपको इसको ट्राई करना चाहिए। x² + का 4x प्लस का बच्चों 5 को आप ट्राई करना, है ना। और थोड़ा सा अगर हम मदद करना चाहें तो हम आपका बस इतना ही मदद करना चाहेंगे, ये आप में से हर एक बच्चा जानता है कि 1 प्लस, है ना, 4 5 के इक्वल होता है, बस ये थोड़ा सा मदद। और ये आप किसी चीजों का होल स्क्वायर है, ये काम करना आसान होगा, है ना। तो ये एक ही गैंग का 3 गुंडा दिखा दिए। अब चलते हैं दूसरे गैंग में, 3 एक ही प्रकार के शकल के गुंडा होंगे, उनको डील करते हैं, कैसे करेंगे। अब वैसे फॉर्मूला नंबर #4 बच्चों,
हमें पूरा टोटल 9 फॉर्मूला समझाना है, सिखाना है और बताना है। और ये 9 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए जरूर, चाहे आप बच्चों बड़ा से बड़ा एग्जाम दो, क्लास 12 का दो, या फिर आप अपने पॉलिटेक्निक का फाइनल एग्जाम दो, है ना, या फिर बच्चों आप ना कौन सा एग्जाम दो, जेई का दो, एडवांस का दो, मेंस का दो, एनडीए का दो, कुछ भी दो ना, इंट्रीगेशन अगर आ रहा है तो ये 9 स्पेशल फॉर्मूला है ना, 9 सवाल है जो एक स्पेशल फॉर्मूला टाइप बिहेव करता है, ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे। और यस मेरे भाई बताइए। पार्ट 1 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है सर? बिल्कुल, ये बेसिक है, ये हर बार अब आएगा। थर्ड सेमेस्टर में जब खतरनाक मैथ्स से सामना होगा ना, तो ये आपका बेस हथियार की तरह काम करे। अब चौथे टाइप में चलते हैं। चौथे टाइप में बच्चों और पांचवें और छठे टाइप का जो फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है। चौथे में भी, पांचवें में भी और छठे में भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट होगा, और अंडर रूट में वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा एक फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला को समझिए, ग्रुपिंग बनाइए, ग्रुप बनाइए इसका, यह किस ग्रुप में आएगा। दूसरी बात बच्चों, फॉर्मूला में अंडर रूट होगा पहली बार डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आप में से कौन बच्चा हमें बताएगा कि अगर चौथा फॉर्मूला का शकल ऐसा हुआ और पांचवा फॉर्मूला का शकल ऐसा हुआ तो छठा फॉर्मूला का शकल कैसा होगा? बताइए प्लीज, छठा फॉर्मूला कैसा दिखेगा? dx होगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट होगा। अंडर रूट में क्या होगा, कौन बताएगा? बताइए, अंडर रूट में क्या होगा? नहीं, एक्स स्क्वायर होगा सर, और माइनस का ए स्क्वायर होगा। बिल्कुल, यही 3 टाइप का तो अभी बताए थे ना, बट उसमें अंडर रूट नहीं था। अब की बार अंडर रूट लगाए ना सब में, और उसी 3 प्रोफाइल। अच्छा, इन्हीं तीनों का आपको रिजल्ट जानना भी है और याद भी रखना। इसमें से एक आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, और वह कौन है ये जरा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों जरा बताओ आप हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो? सुभाष, याद है? रूट अंडर 1 रूट अंडर, यस सर, यस, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, तो आपको कहीं ना कहीं ये पक्का पता है कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर साइन इनवर्स एक्स होगा। ऑल राइट, ये पता है सुभाष को। अब देखिए, क्या फॉर्मूला नंबर 5 सिमिलर टू दिस फॉर्मूला है ना, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमारा रिजल्ट में साइन इनवर्स आएगा। यस बच्चों, और इसका आंसर में अगर यहां ए है, यहां 1 था तो इसीलिए सिंपल साइन इनवर्स था, और यहां पे ए है तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थोड़ा सा मदद, वैसे तो याद आप ही को करना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा हेल्प कर दिए आपको ताकि याद रखने में सुविधा हो सके। अब 2 बात अभी भी बचा हुआ है, आइए इन दोनों बातों को याद रखने का भी अच्छा तरीका है, 2 बार 5 बार देख लोगे ना गौर फरमा करके तो याद हो जाएगा, है ना। तो बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझे क्या? एक्स प्लस जो डिनोमिनेटर है वो सेम सेम आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो भी है वो सेम सेम आ जाएगा। तो अगर आप चौथा नंबर देखें तो छठा का अंदाजा लगा सकते हो। हाँ या ना बच्चों, छठा नंबर का बताइए प्लीज। तो छठा और चौथा सिमिलर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाला, सॉरी
यहाँ पे प्लस जे स्क्वायर है ना, होल मतलब x प्लस नीचे वाला, नीचे में जो भी हो, है ना, नीचे में जो भी हो, x प्लस नीचे वाला प्लस का c। ये 3 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके जीवन में हम आज ऐड कर रहे हैं। इन तीनों को बच्चों बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार ध्यान से ढंग से देख लीजिए। और अब हम आपको ना 6 फॉर्मूला पे मिक्स करके कोई भी क्वेश्चन दे देंगे और आपका काम होगा उसको बनाने, नहीं तो मार के बर्बाद कर देंगे। यहीं से डंडा फेंकेंगे लगेगा। समझ गए कि आपको नहीं बोल रहे हैं? यस, नोट हो गया? नोट कर लिए? सर ये सब पर नोट्स नहीं देगा सर? हाँ, नोट मिलेगा बट अभी यूज होगा बाबू। ये 6 फॉर्मूला का भी हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, तो एक पेपर पे भी लिख के रख लीजिए ताकि आपको ये बार बार कुछ कुछ टिप्स ट्रिक देखो ना कि कैसे याद रखेंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन में आएगा, बाकी 2 में लॉग एक्स प्लस वही प्लस सी आ जाता है, तो सिमिलरिटी कुछ तो है ना। और इधर का 3 फॉर्मूला में एक में सर tan इनवर्स आता था और एक में सर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और जब प्लस होता था तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए आता था, है ना। तो थोड़ा मोड़ा सिमिलरिटी डिफरेंस जरूर याद रखिए, पीडीएफ जरूर मिलेगा। लेकिन अभी आपको ये चीज खून में उतरना चाहिए बच्चों। थोड़ा सा अगर कठिन हो कोई चीज तो अपना क्या उपाय है, जब भी कोई चीज कठिन हो तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से, ज्यादा धैर्य दे करके बनाना चाहिए। ऑलराइट, और ये 6 फॉर्मूला अब आपको उम्मीद कर रहे हैं कि याद हो गया। हो गया? आइए एक एक बच्चा के नाम पे हम एक एक सवाल निकालते हैं। सबसे पहले हमें जयदेव का नाम दिख रहा है। यस, जयदेव के लिए ये सवाल। यस जयदेव, आप हमें बताइए कि अगर हम आपको दे दें dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? यस और नो जयदेव? आप आंसर बताना हमें, फाइन। आप कैसे बनाए, है ना, क्यों बनाए ये हमें नहीं पता है, बस आप आंसर बताना, फाइन। यस 1/2 हाँ। into यस and 4 4 log mod में यस बोलते x रहिए। minus 4 वेरी गुड, divided by x plus ऑल राइट। plus c। आइए सुभाष बताएगा। बाकी सब आदमी नोट कीजिएगा और समझिएगा कि कैसे बता रहा है ये बच्चा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5 दे दिए। हाँ सुभाष जी बताइए, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, बताइए, बता सकते हैं? सर कठिन दे दिए, आपके नसीब में कठिन क्वेश्चन आ गया। नहीं ना सर log mod x लॉग, प्लस रूट अंडर यस यस, mod mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5। आप ये बोलना चाह रहे हो क्या? देखिए तो कौन? हाँ सर यही बोलना चाह रहे, यही बोलना चाह रहे हो क्या? यस बिल्कुल, यस सर। धन्यवाद, हम आपकी बात बता दिए। चलिए प्रियंका बताएगी, बताइए प्रियंका इसका आंसर। कोशिश कीजिए, 6 फॉर्मूला में से किस फॉर्मूला पे जाएगा जल्दी से। सर ये वो दोनों फॉर्मूला पे जाएगा जो कि हम ध्यान से नहीं दिए थे। कोई बात नहीं, आइए महक आप बताइए। फॉर्मूला पता चला किस पे है ये?
वो पहले पता चलना चाहिए। सर सेकंड नंबर फॉर्मूला। यस यस, वेरी गुड। स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला, और जब प्लस ए स्क्वायर रहता है तो इसका आंसर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। हाँ हाँ, बात बराबर है, अंडर रूट नहीं है, तो बात दोनों सेम सेम है। चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे, दोनों इक्वल थिंग है। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन 2 square एक्स plus x स्क्वायर square। प्लस 2 का स्क्वायर। और जब आप ऐसा लिख दोगे तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता था, tan में आता था। तो आप क्या करते थे, 1 बाई, है ना, 1 बाई ए, फिर tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ऐसा ही करते थे। हाँ, आया क्या? नहीं सीख सेकंड नंबर फॉर्मूला करना। किस पे? मैं नहीं सर, समझ गए। ऑल राइट, फॉर्मूला का दर्शन करा देते हैं। ये रहा फॉर्मूला, प्लस, दोनों में प्लस था, बोल दिए थे। सेकेंड नंबर में यहां पे माइनस है, गौर फरमाने वाली बात है ना, नजरों का धोखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल में। यस, बताएगी निशा, आइए बताइएगा जरा आप हमें कि अगर हम आपको अंडर रूट में ऐसा, है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे अंडर रूट में, तो बताइए रिजल्ट क्या हो। फॉर्मूला देख लीजिए अपने कॉपी में। तो सबसे पहले ना आपको इस पूरे सवाल में आपको समथिंग का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग का स्क्वायर दिखना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा अगर हम मदद कर दें तो यह √2 का स्क्वायर यहां पे दिखाना चाहेंगे, और यहां पे फिर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट। अब बताइए आप हमें, है ना, यस, फॉर्मूला नंबर दिखा? आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है। Sin inverse x by √2। वेरी गुड वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स बाय √2 प्लस सी इज योर बच्चों राइट आंसर। आ रहा है बात समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल नहीं याद रखना है, यहां ये 9 प्रोफाइल याद रखना है, और पता नहीं 9 प्रोफाइल में से किस प्रोफाइल का यूज करके आपसे ये सवाल पूछ ले, तो आपको तैयार रहना है ना। अब इसी का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन भी आता है ना, तो डिफिकल्ट वर्जन भी हम आपको चाहें तो दिखा सकते हैं। इसी में से किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप देखना चाहते हो कि इसका अगर डिफिकल्ट पूछेगा तो वो कैसा पूछेगा। पहला बात, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक दे देगा, अंडर रूट में एक क्वाड्रेटिक दे देगा। अभी 6 ही फॉर्मूला बताए हैं, है ना, 6 फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 वाला ठीक है वो हो जाता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब इसी में सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए जरा वो भी दिखाते हैं। अगर हम आपको ये क्वेश्चन दे दिए लाइक ऐसा कुछ कि ऊपर में 3x दे दिए और नीचे में 1 प्लस x का पावर 4 दे दिए। ऑलराइट बच्चों, तो आप कहोगे कि सर ये तो किसी फॉर्मूला पे आधारित नहीं है, आप जितना भी फॉर्मूला बताए हैं उसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था। हम बोले हाँ, ये बात तो बड़ा दिक्कत हो गया भाई, समझे कि नहीं समझे? आप एक्स स्क्वायर वाला बताएं, क्वेश्चन में यहां x4 आ गया, और आप ये भी बता रहे हैं कि न्यूमरेटर में ऊपर में dx होना चाहिए, यहां तो सर 3x है। हाँ, तो यहां पे बच्चों आपको एक्स स्क्वायर क्रिएट करना चाहिए। एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए, जैसे ही एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करोगे ना, तो क्वेश्चन में आपके पास 3x है और यहां पे आपके पास आ गया 1 प्लस t का स्क्वायर, समझे क्या? और आप कहोगे ठीक है, अब करा जा सकता है। सॉरी, और दूसरा रूल हम आपको बताए हुए हैं कि जैसे ही आप किसी चीजों को t मानोगे,
लाइक एक्स स्क्वायर को आप p मान लिए, तो हम आपको हमेशा बता चुके हैं कि आपको बच्चों डिफरेंशिएट करना ही चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, और बाई क्रॉस अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ dx। तो ओवरऑल dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, है ना, इंटू का dx, और dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास dt अपॉन 2x। हाँ या ना। अब आइए जरा इस क्वेश्चन में इस dx की जगह पे भी ये चीज पुट कीजिए। तो 3x तो हमारा है ही है 3x, और 1 प्लस का टी स्क्वायर, और dx की जगह पे हमें पुट कर देना चाहिए क्या चीज, dt अपॉन 2x। अब बच्चों एक अच्छा कार्य हुआ, ये x से x कट गया, और 3/2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, और आपको खाली इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का, दिखा। और इसका इंटीग्रेशन तो आप कहोगे सर बहुत आसान, बच्चों का खेल, एक छोटा बच्चा बना देगा, है ना, और वह क्या कहेगा tan इनवर्स t प्लस c, और 3/2 कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, नो डाउट, उसको नहीं भूलना है। और तो और t की जगह पे बताइए क्या लिखना चाहिए हमें, तो t की जगह पे हमने जो एज्यूम करा था फाइनली ओवरऑल हमें ये लिखना चाहिए। तो कहने का मतलब कि 9 स्पेशल में भी सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जा सकता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ या ना बताइए प्लीज। इंपॉर्टेंट टाइप का एक क्वेश्चन दिखाएं कि किसी चीजों को एज्यूम भी करना। एक बार फिर से इसको आप नोट कीजिए, इसी तरह का कार्यक्रम एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम आपको बताना चाहते हैं, है ना, कि कैसे किसी चीजों को टी एज्यूम करना है। ये जो प्रोसीजर किए हैं ना, ये किसी दूसरे प्रॉब्लम में भी करते हैं, और फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा फॉर्मूला तो अपना टी स्क्वायर का था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता था ना, किसी चीजों को टी मान करके इंटीग्रेट करना। तो 9 स्पेशल और सब्स्टिट्यूशन का कंबाइंड फॉर्म का ये क्वेश्चन है ना। तो जरा इसको नोट कीजिए, और सेम कार्यक्रम दूसरे प्रॉब्लम में दिखाते हैं, ताकि उस बहाने से सागर को एक और प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाए। यस सागर, यस सर। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, एक बच्चे का नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। आइए सेम प्रक्रिया का दूसरा प्रोसेस में एक क्वेश्चन दिखाते, और ये क्वेश्चन ऐसा कुछ रहा। ऊपर में चलिए सेक स्क्वायर एक्स दे देते हैं, और नीचे में अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 दे देते हैं। यस, अब आप कहोगे कि सर अभी तक तो ऐसा फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं। हमने फॉर्मूला देखा है ना, dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1। बताइए, हमने आपने ये फॉर्मूला देखा, और यहां पे सर ऊपर में कुछ आ रहा है। हाँ यार, ये ऊपर वाले का क्या करना है, तो अगर आप इस, वेरी गुड, शाबाश, कमाल कर दी, वाह, मजा आ गया। बनाइए प्लीज जल्दी, देखते हैं कौन कौन बना सकता है। 1 मिनट का टाइम है, मात्र 1 ही मिनट। यस, बना क्या बच्चों, हाँ या ना? कौन कौन बना लिया ये बताइए। सबसे पहला अच्छा काम बता दिए थे कि अपने को ना tan x को t एज्यूम कर लेना चाहिए। जैसे tan x को t एज्यूम कर लिए, तो हम आपको बता चुके हैं जैसे किसी भी चीजों को t मानना है ना,
तो लगे हाथ उसको डिफरेंशिएट भी कर देना है। और tan x का डिफरेंशिएशन तो हर एक बच्चे को पता है कि sec स्क्वायर x होता है। और हाँ, फिर आपको dx भी निकालना था, ये भी तो नहीं भूले। और dx इज इक्वल टू क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सागर समझिएगा, हर एक अप्रोच पे नजर होना चाहिए। कार्यक्रम क्या था कि आपने किसी चीजों को टी माना, बन गया सर। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिए, मजा आ गया। गाना सुनाइए तब तक। कोई नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे ना, सर याद है। हाँ मजा आ गया, बताइए बताइए, याद है तो बताइए। नहीं याद है, भूल गया। हाँ हाँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और हाँ, ये dx की जगह पे हमें कुछ और लिखना है, और ये हो गया हमारा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4। और हाँ, 4 को भी हम देखते हैं 2 का स्क्वायर। और हाँ, dx की जगह पे क्या लिखना चाहिए, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। पता चला किधर से क्या उठा के कहा क्या लिखे हैं, देख रहे हैं कि सिर्फ tan की जगह पे t लिखे हैं, tan x की जगह पे t लिख दिए हैं, और dx की जगह पे dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स लिखे हैं यहां से। और तब जाकर के एक बड़ा ही पुण्य का कार्य हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर कट गया है, और अब आपको दिखाई दे रहा होगा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिखा क्या? और अब आप कहोगे यस सर, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला जरा आप हमें भी याद दिलाइए कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद हुआ किसी बच्चे को? अब तक तो हो जाना। सर लॉग मोड एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस, तो यहां पे होगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? यहां पे टी प्लस करके होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस टी के जगह पे आपको रख देना है क्या चीज, tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस का c। तो कहीं ना कहीं यही कार्यक्रम इधर किए थे सागर। क्या आपको मेरी भावना समझ में आई? अब दोनों कार्यक्रम सेम है, क्वेश्चन अलग है लेकिन प्रक्रिया सेम है कि किसी चीजों को टी मानना है और टी मानने का पुण्य प्राप्त हो। ये बचपन से ही हम आपको बता चुके हैं। बचपन मतलब 2 दिन पहले वाला बात भी बचपन में ही गिनती होता है, वो अलग बात है कि अगर आप किसी भी चीजों को टी मानते हो, प्रियंका बताए थे ना, तो उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए मार्केट में। यस सर। देखिए, हम tan x को टी मानने का 2 कारण था। कारण नंबर 1 कि सवाल इजीली सॉल्व हो जाए, और कारण नंबर 2 कि उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स सर पे दिखा था ताकि वो कटे। सेटिंग रहता है बच्चों इंट्रीगेशन में। ये बात आई समझ में कि किस चीजों को टी मानना है, किस चीजों को क्या करना है। तो ऐसा आपको बहुत सारा एग्जांपल हम आपको देंगे, आप बनाइएगा उसको जरूर, एनसीईआरटी आप अपने बुक से, ठीक है। अब आइए इसमें एक और जरा मस्त वाला रूप हम आपको दिखाएं, है ना, कि अगर अंडर रूट में कभी भरपूर टाइप का क्वाड्रेटिक दे दे, लाइक ऐसे एक्स स्क्वायर, चलो पहले हल्का ही ले लेते हैं, हाँ ये दे दिए, बताइए क्या कीजिएगा अगर अंडर रूट में हम आपको ये दे दिए? होगा बच्चों? यस सर। बताइए प्लीज। ये बड़ा चिल्लर है, ये आपको बस डराने के लिए है। डर गए ना? बहुत अच्छा लगा। सर लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस ए। नहीं डरा ये बच्चा, बहुत बढ़िया। आइए, सबसे पहली बात
क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको ना ये x+2 का होल स्क्वायर है ना, है कि नहीं, और x+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट से होल स्क्वायर कट गया, यानी कि ओवरऑल आपके पास x+2 बचा, और x+2 बचा यानी कि ये 1/x पे जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+2 + c। सिंपल निकल गया ये तो। कब, जब होल स्क्वायर हो तब, लेकिन जब होल स्क्वायर नहीं हो तब क्या करेंगे सर, जब होल स्क्वायर नहीं हो, लाइक ऐसा हो x² + 4x + 6 हो, ये होल स्क्वायर नहीं है, किसी चीज का होल स्क्वायर नहीं, तो यहां भी कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा सा आप समझिए ना कि करेंगे क्या, देखिएगा, ये सीखिए, ये सब ना तरीका है, मेथड है, ये सब सीखना है आपको देख करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इस 6 के जगह पे x² + 4x + 4 + 2 में खाली इतना के जगह पे क्या करना है अपने को, ये देखना भाई, पता चला क्या करेंगे, x+2 का होल स्क्वायर प्लस इस 2 के बदले √2 का होल स्क्वायर करना चाहिए। हाँ, √2। यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब। अब आपको फॉर्मूला किसका पता है, तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला √x² + a² का पता है ना, तो यहां सर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, बन गया, वेरी गुड सुभाष। तो किसी को टी मान करके काम चलाए, बताइए, x+2 को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं, अच्छा नहीं माने ऐसे भी बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, फिर भी मान लेते हैं ताकि लोगों को फॉर्मूला दिखे। और ये लीनियर वाले को टी मानने का बड़ा फायदा होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन ना dt और dx हमेशा बराबर, अगर आप किसी लीनियर वाले चीजों को x मानोगे ऑलवेज, है ना, तो यहां पे आप x की जगह पे dt लिख सकते हो, और अंडर रूट में आपको क्या करना है, t² + √2 का होल स्क्वायर। बताओ बताओ, सागर को अभी तक याद हुआ कि नहीं, सागर कौन फॉर्मूला, सेपरेट करके नहीं, बताइए सागर कौन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपसे दर्शन हो चुका है, कौन फॉर्मूला पे आएगा, यस सर। यस बताइए प्लीज, नहीं, हाँ कॉपी जरूर देखिए। और ये 6 आज का दिन है हमारा बच्चों, फिर मॉर्निंग में ही आप ही लोग का टाइम है ना, मॉर्निंग में फिर मिलेंगे आप ही लोगों से, अभी 1 घंटा टाइम था, अपन सोचे कि थोड़ा मोड़ा बात किया जाए, है ना, और बस मॉर्निंग में ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो आपके पास रात भर का टाइम है। हाँ हाँ देखिए, dx/√x² + a² वाला सिंपल है, अंडर रूट में x² + a² है, जहां जहां x है वहां आप t बोलना प्लीज, log into log फिर t + √t। क्या यही बोलना चाह रहे हैं सागर, यस सर। और t के जगह पे बदलाव करवाना पसंद कीजिएगा ना, क्योंकि t तो हमारा आपका माना हुआ चीज था, तो इसके जगह पे बच्चों x+2 यस + √x+2 का होल स्क्वायर +2 + c इज योर राइट आंसर। यस सर। उम्मीद कर रहे हो कि आप ये बात अब तक तो समझ गए हो, है ना, तो इस पे बच्चों ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, अपने बुक में देखिएगा ढूंढ करके, हो ही जाएगा। कल मॉर्निंग का टाइम अभी क्यों पूछ रहे हो, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य धरो, है ना, 9 बजे आई थिंक होना चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग में।
मॉर्निंग में कल 9 बजे। हाँ जी बच्चों, तो कल रिमेनिंग 3 फॉर्मूला, 3 बचे हुए फॉर्मूला, और हाँ पार्शियल फ्रैक्शन के यूज से इंटीग्रेशन हम आपको सिखा करके डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद बच्चों आपका सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन छोटा टॉपिक है, एरिया अंडर कर्व भी छोटा टॉपिक है ना, तो एक एक दिन इसमें लगेगा। ऑलराइट, तो हम लोग अगले क्लास में इसको बच्चों डील करेंगे। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है, छोटा सा। तो फिर 8 बजे से दूसरा क्लास है, टाइमिंग दिया हुआ है पहले से। ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।